फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, दुबई के नए नियम से भारतीयों का टेंशन बढ़ गया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि दुबई के नए नियम से टेंशन बढ़ती थी। भारतीय का वीज़ा रिजेक्शन का रिकॉर्ड उछाल आया है। हर दिन 5-6 वीज़ा जो है रिजेक्ट हो जाता है। पहले तो था 100% था, जो भी काम करने के लिए वहाँ जाना चाहता था या घूमने टूर या ट्रैवल में तो उनको लग जाता था। लेकिन अभी थोड़ा नियम का जो चेंज होने के कारण, दुबई के नियमों के बदलाव होने के कारण दुबई जाने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा मिलना मुश्किल हो गया है। इसके चलते यात्री वीज़ा शुल्क, होटल बुकिंग का पैसा गंवा रहे हैं। जो करवा चुके हैं उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि होटल वगैरह सब बुक हो जाता है, बाद में वीज़ा लग के लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो अगर नहीं लग पा रहा है तो वो जो डेट जो है होटल का बुक करवाए हैं वो निकल रहा है, जिसके कारण बहुत यात्री, बहुत टूरिस्ट जो भारत से दुबई घूमने के लिए इच्छुक हैं, दुबई देखने के लिए इच्छुक हैं, उन सब का पैसा उन लोग का पैसा अपना गवा दे रहे हैं। ट्रैवल एजेंटों ने बताया कि इसने उसकी मुश्किल बढ़ा दी है। ट्रैवल एजेंट पर भी कोई भरोसा नहीं कर रहा है, क्योंकि जो नुकसान करवा चुके हैं तो वो उनसे क्या होता है, स्प्रेड होता है, फैलता है। तो इस तरह करके मुश्किल हो रहा है। दुबई जाने वाले भारतीयों का वीज़ा मिलना मुश्किल। भारतीयों के वीज़ा रिजेक्शन से हुई अभूतपूर्व वृद्धि। नए नियमों के अनुसार 5 से वीज़ा हर रोज रिजेक्ट हो रहा है। दुबई जाने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए नियमों के बदलाव के बाद वीज़ा मिलना मुश्किल हो गया। ऐसे में भारतीय यात्री के साथ साथ ट्रैवल एजेंट का भी नुकसान उठा रहे हैं। ट्रैवल एजेंट का कहना है वीज़ा रिजेक्शन की संख्या अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस नए नियमों के वजह से पहले यात्री भी वीज़ा पाने में असफल हो रहे हैं। पहले से यात्री ज़्यादा वीज़ा पाने में असफल हो रहे हैं। इससे यात्रियों को न सिर्फ वीज़ा फीस का नुकसान हो रहा है, बल्कि पहले से बुक कराई फ्लाइट टिकट है, होटल्स है, ये सारे पैसे डूब रहे हैं। TOI के रिपोर्ट के हिसाब से दुबई का वीज़ा पाने में ये समस्या कब शुरू हुई, इसका कोई स्पष्ट समय नहीं बताया गया है, लेकिन नए नियम लागू होने के बाद तेजी से बढ़ी है। दुबई के टूरिस्ट वीज़ा के लिए जरूरी दस्तावेज में अब होटल बुकिंग, वापसी टिकट और रिश्तेदार के साथ रहने की जगह का सबूत देना शामिल है, आवश्यक है। जाने के लिए होटल बुकिंग, वापसी का टिकट, ताकि वहां पर जाकर नहीं रहने लगे। रिश्तेदारों के साथ कहाँ रह रहे हैं उनका भी सबूत देना पड़ेगा। इन नए नियमों से कई यात्री अनजान हैं, इसकी वजह से यह वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले दुबई जहाँ पर वीज़ा बनता है वहाँ पर एक रूल को लिख देना चाहिए, नियम को बता देना चाहिए, या ट्रैवल एजेंट को नियम को बता देना चाहिए। तो जो इंटरेस्टेड हो, जो उत्सुक रहेगा, जिसको इच्छुक रहेगा दुबई देखने के लिए, जाने के लिए, घूमने के लिए या शॉपिंग करने के लिए, तो वो नियम को पढ़ लेगा। तो जाना आना, होटल बुकिंग, किसके यहाँ पर रह रहे हैं, वो सारा बता देगा। नॉर्मल आदमी जो कि सही एक्चुअल में जाना चाहता है, कोई अगर कबूतरबाजी के थ्रू वहाँ जाके रहना है तो उसके लिए तो मुश्किल होगा, लेकिन जो नॉर्मल आदमी है, घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं टूरिस्ट वीज़ा में, उसको शायद ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वो घूमना चाहते हैं। हर देश चाहता है कि हमारे देश को रेवेन्यू मिले, कि बाहर के टूरिस्ट आए घूमने के लिए। हमारा देश भारत भी चाहता है, इंग्लैंड भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है, हर देश चाहता है कि हमारे यहाँ टूरिस्ट आए, और टूरिस्ट जो यहाँ पर घूमे फिरे, उससे जो हमारा रेवेन्यू जनरेट हो, वहाँ हमारे देश के डेवलपमेंट में काम आएगा। तो ये हर देश का है कि टूरिस्ट आए हमारे देश में। वो एक तो होता है रेवेन्यू जनरेट, दूसरा बात है कि पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में ये मैसेज जाता है कि वो बहुत पीसफुल कंट्री है, वहाँ पर आदमी घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं, घूमने फिरने शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं। अगर शॉपिंग भी करता है तो वहाँ पर का जो सामान खरीदता है तो उससे भी रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इस तरह करके दुबई को टूरिस्ट से प्रॉब्लम नहीं है, दुबई को है कि कोई जाके कबूतरबाजी में वहाँ रहना चाहता है तो उससे प्रॉब्लम है। तो ये बात मुझे ऐसा लगता है।
तो उसको भी ट्रेवल एजेंट को, टूर एजेंट को भी ये देना चाहिए कि ये आप अपना जो आपसे टिकट कटवा रहा है या आपके थ्रू जाना चाह रहा है दुबई, तो आप उसको ये जो यात्री है जो घूमने के इच्छुक है उनको आप ये सारा नियम बताएं। उस नियम में अगर फिट होता है तब आप होटल बुक करवाएं, तब आप कहीं घूमने का जगह बुक करवाएं, तब कहीं आप टिकट बुक करवाएं, जिससे कि उनका टूरिस्ट का इतना नुकसान होने से बचा जा सकता है। इस तरह करके बिहार ट्रेवल्स डायरेक्टर ऋषिकेश पुजारी कहते हैं दुबई के टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन के रिजेक्शन रेट अभूतपूर्व है। ये पहले कभी नहीं था। पहले तकरीबन 99% दुबई वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता था, 100 में से 99 अप्रूव हो जाता था। अब जो है 5-6 छट रहे हैं। अब हम पूरी तैयारी वाले यात्रियों के लिए रिजेक्शन देख रहे हैं। ऐसे मामले आए हैं जब सभी दस्तावेज होने के बावजूद वीज़ा नहीं मिल रहा है। पुजारी ने बताया, डायरेक्टर पुजारी ने बताया कि 35 लोगों के एक ग्रुप में की दुबई ट्रिप तब रद्द हो गई जब एक ही परिवार के सदस्य वीज़ा रिजेक्ट हो गया। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ। इस तरह करके एक और ट्रेवल्स डायरेक्टर हैं विजय ठक्कर, उन्होंने बताया कि 2 यात्रियों के लिए वीज़ा रिजेक्ट हो गया जबकि उन्होंने सभी जरूरी दस्तावेज लगाए थे। उन्होंने कहा हमारे 2 यात्री के दुबई वीज़ा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। ये दुबई में अपने रिश्तेदार के साथ रहने वाले थे। वीज़ा आवेदन करते समय हमने नए नियमों के हिसाब से दस्तावेज दिए लेकिन आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। तो इस तरह करके जो है नए नियम के कारण बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो रही है। तो यूएई में भारतीयों को दी राहत, दुबई का सफ़र अब होगा आसान। कुछ इसमें नियम में जैसे कि जो ट्रेवल प्राइवेट लिमिटेड ने कहा है, डायरेक्टर निखिल ने कहा है, पहले रिजेक्शन रेट सिर्फ 1 या 2% था। अब नए नियम के कारण अब रोजाना 100 आवेदन में से 5-6 का रिजेक्ट हो रहा, अस्वीकृत हो रहा है। कन्फर्म फ्लाइट टिकट होने के बावजूद ये मुश्किल हो रहा। तो अभी जो है अब दुबई में चेंज हुआ है तो कुछ भी चेंज होता है तो उसको लागू करने में समय लगता है, वक्त लगता है हर आदमी को उस बात की जानकारी के लिए। ज़रूरत है कि अगर हम बाहर घूमने जा रहे हैं तो हर बात की जानकारी करें, तभी हम टिकट कटाएं। और महंगे से महंगे टिकट होगा, होटल होगा, रहना होना होगा। अगर इसमें जो बिहार के जो पुजारी कहते हैं कि ग्रुप में जा रहा था, ग्रुप में कितने पैसे का होटल बुक करा, सब कुछ करा, कितना नुकसान हुआ उसका कोई नहीं दे सकता। तो ये सब कुछ जानकारी करके ही आप कहीं घूमने जाते हैं, चाहे देश विदेश में कहीं जाते हैं, आप वहाँ देख लीजिए वहाँ का क्या स्थिति है, पूरा आप स्टडी कर लीजिए। कहीं वहाँ लड़ाई तो नहीं चल रहा है, वहाँ कहीं परेशानी तो नहीं हो रहा है, वहाँ पर कहीं इलेक्शन तो नहीं हो रहा है। इन सब जो होगा क्राउडेड जगह तो वहाँ पर आप नहीं जाएं। अगर कहीं लड़ाई चल रहा है तो वहाँ पर अवॉइड करें घूमने के जाने के लिए। पीसफुल जगह घूमने के लिए, परिवार के साथ लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, अब कुछ खरीदारी करना चाहते हैं तो वो ऐसी जगह जाएं। और जहाँ भी जाएं, चाहे दुबई जाएं, चाहे अमेरिका जाएं, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाएं, अगर कहीं पर कुछ अनबन चल रहा है, कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वहाँ अवॉइड करें। जब शांति हो तब जाएं। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ नए कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। तब तक इतना ही। और आप मेरे चैनल पर नए हैं अगर तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके लाइक करने से ही हमारा चैनल का ग्रो हो सकता है। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। तब तक के लिए नमस्कार।